हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। सो डियर व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। यहाँ पे हेडिंग लिखी नहीं गई है, आप ध्यान से समझ लें। न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। देखिए, समाज जो है प्रिमिटिव स्टेज से लेकर आज तक हमेशा ही बदलता आया है, बदलता रहेगा भी। कहा जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो यहाँ पर भी चीज़ें बदलती आई हैं और हम लोग इस स्टेज तक आ चुके हैं। तो आज के डेट में लोगों का जो स्ट्रगल है किस ओर है, खास करके आज के डेट में ऐसा देखा जाता है कि लोग अच्छे लिवलीहुड को पाने की ओर ज़्यादा मुखातिब रहते हैं। अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चाहिए, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, है ना। अच्छा सोशल जो है एक बैकग्राउंड होना चाहिए। सब कुछ ये लोग चाहते हैं ताकि लाइफ को कंफर्टेबल बनाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग। तो ये जो है ये लगभग स्टार्ट हुआ है 1960 या 1970s में यूरोप में एंड यूएसए में रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल वर्क्स ऑफ कॉन्टिनेंटल थिंकर्स लाइक जर्गन हेबरमास। ये जर्गन हेबरमास का दिया हुआ है। ही एलेबरेटेड दैट एनएसएमएस आर न्यू पॉलिटिक विच इज अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन एंड ह्यूमन राइट्स। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंडिकेट करता है एंड इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन, हमारा क्या लेवल है, क्या और मेहनत करके हम लोग और अच्छा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और ह्यूमन राइट्स, आज के डेट में ह्यूमन राइट्स पे काफ़ी फोकस किया जाता है, चाहे वो वुमेन हों, जो बैकवर्ड क्लासेस हों, है ना। सबकी तरफ से ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। द न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी इंस्टीड ऑफ पुशिंग द स्पेसिफिक चेंजेस इन पब्लिक पॉलिसी emphasizes social changes in identity, lifestyle and culture। इन सारी चीज़ों पे फोकस रहता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल सोशल मूवमेंट पैराडाइम एंड फोकसेस ऑन इशूज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स रेदर देन ऑन मटेरियलिस्टिक कंसर्न्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशूज। आज के लोगों का पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो। लेकिन वो जो हैं अपने ग्रोथ के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपना फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंशियल डेवलपमेंट, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इट इज़ नॉट जनरली क्लास बेस्ड बट बेस्ड ऑन इशूज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स पे बेस्ड है। पर्सनस डायरेक्टिव राइट्स, राइट्स फॉर डिसेबल्ड, वॉइस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, राइट्स फॉर वुमेन, गे राइट्स, ये सारी चीज़ों पे फोकस रहता है। द की पर्सन एसोसिएटेड विद न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी आर जर्गन हेबरमास, एलन टूरेन, ऑफे, अल्बर्टो मेलुकी। ये सारे लोग हैं जिन्होंने इसके लिए काम किया है। इट टेंड्स टू बी वेरी डाइवर्स, या काफ़ी वैरायटी फुल ऑफ वैराइटीज, सेगमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि नॉन हायरार्किकल एंड नॉन ब्यूरोक्रेटिक। पूरी तरह सेल्फ चीज़ें हो जाती हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज रिलेटिवली डिसऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे कोई एक कलेक्टिव कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो चीज़ें हैं लोग अपने अपने पर्सनल लाइफ के एफर्ट को लेकर के प्रयास करते हैं। और आज के डेट में जैसे चूँकि ये 60-70s में स्टार्ट हुआ है, चाहे किसी दूसरे ही कंट्रीज़ में हुआ हो, लेकिन वहाँ से चीज़ें थोड़ी चेंज हुई हैं। तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ें की गई, जैसे कि सती प्रथा का एवोल्यूशन कराया गया, दहेज प्रथा एवोल्यूशन कराया गया, फिर है विडोरी मैरिज। तो ये सारे आज के समय के लोगों की ज़रूरतें रही हैं। फिर राइट्स की बात अगर करें तो महिलाओं के राइट्स की बात आज के डेट में ज़्यादा की जाती है। कुछ डिसेबल्ड हैं, चिल्ड्रेन हैं, उनके राइट्स की बात ज़्यादा की जाती है। NSMT does not require strong ideology. New social movement theory does not require strong ideology to achieve its objectives. इसमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजीज की ज़रूरत नहीं होती है। इंडिविजुअल बेसिस पे भी होता है और कहीं ना कहीं कलेक्टिव इशूज़ पे भी होता है। मान लीजिए कि सोसाइटी में ही कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आज के डेट में लोग इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। खास करके ऐसी चीज़ें विमेन को लेकर के ज़्यादा देखी जाती हैं। इट इज़ कंसर्न विद सेल्फ आइडेंटिटी,
अपनी आइडेंटिटी को लेकर के ज़्यादा कंसर्न करता है ये ऑटोनॉमी एंड मोरलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। ये हमने बता दिया कि इंडिविजुअली भी की जाती है और विद बाय ग्रुप्स भी किया जाता है। इसमें सारी चीज़ें आती हैं फॉर सेल्फ आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी एंड मोरालिटी। Environment movement, travel movement fall in this category because these movements seek autonomy and dignity। ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। NSMT unlike the old social MT is considered as grassroots और माइक्रो लेवल माइक्रो मूवमेंट। ठीक है, ये एक बेसिक स्तर का होता है और छोटे स्तर पे होता है, क्योंकि इंडिविजुअल भी होता है ना, तो इसलिए इसको माइक्रो लेवल कहा जाता है, माइक्रो मूवमेंट कहा गया है। एंड इट डज नॉट सीक टू कैप्चर द स्टेट पावर। हम हर केस में इस स्टेट पावर की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी अगर ग्रुप की बात होती है तो स्टेट पावर की ज़रूरत है, अदरवाइज जनरली नहीं होती है। किसी दो लोगों का मान लीजिए कि किसी प्लॉट को लेकर के झगड़ा हुआ है तो जाहिर है कि कोर्ट से उसका काम हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इट एम्स एट एड्रेसिंग द इंटरेस्ट ऑफ मार्जिनलाइज्ड और एक्सक्लूडेड ग्रुप्स। NSMT इज़ लोकली बेस्ड, लोकल बेसिस पे होता है, फोकसिंग ऑन स्मॉल सोशल ग्रुप्स और दीज प्रोटेस्ट ग्रुप इनटू सिंगल इशू सेंटर। जैसे सिंगल इशू को लेकर के छोटे स्मॉल ग्रुप्स में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसे सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे स्तरों पे भी काम हो जाता है। पंचायत स्तर पे भी हो गया, बहुत बड़ा गया तो कोर्ट के बेसिस पे हुआ, लेकिन यहीं तक चीज़ें सिमट जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी ओवर होता है, जो कि इंडिविजुअल या तो फिर स्मॉल सोशल ग्रुप के कुछ पर्टिकुलर नीड्स जो कि उनकी सेल्फ आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी और मॉरलिटी को डील करती हुई जाती है। इन सारी चीज़ों को फोकस करती है, उनकी ऑटोनॉमी और डिग्निटी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे खास करके ध्यान दी जाती हैं, जिसके लिए लोग स्ट्रगल करते हैं या तो फिर मूवमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे 1C भी ओवर होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी 1D। ओके, सो हमारी वीडियोज़ के साथ बने रहें और सब्सक्राइब भी करें और अपने कुछ फ्रेंड्स को शेयर भी करें जो इसके वास्तविक हकदार हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।